अंबेडकर ने क्यों कहा था, अगर हिंदू राष्ट्र बना तो देश के लिए सबसे बड़ी तबाही होगी। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 1891 में इंदौर के पास सैन्य छावनी वाले महू शहर में हुआ था। हालांकि उनका परिवार महाराष्ट्र से था। वो हमारे हाल के उन गिने चुने सियासतदां और बौद्धिक शख्सियत में से एक हैं जिन्हें सभी अपनी सियासी सहूलियतों के हिसाब से अपना रहे हैं। यहाँ मुझे यह समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को यह बात मालूम है। उनका नाम और विरासत हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से से जो सदियों से हाशिए पर रहे हैं उनको अपनी ओर खींचती है। उन्होंने उन लाखों मूक भारतीयों को आवाज़ दी जिन्हें अपनी सरकार चुनने के लिए मताधिकार मिला था। लेकिन जो लोग वोट के लिए अंबेडकर की प्रशंसा करते हैं उन्हें भी जरा उस बौद्धिक और राजनीतिक विरासत का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए जिसे उन्होंने बैक सीट पर रख दिया है। अंबेडकर ने जो समावेशी विचार दिए थे उसमें धर्म या जाति भेद मायने नहीं रखता था। ये एक ऐसा विचार है जो लोकतांत्रिक शासन के लिए ज़रूरी है, उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यह आज विशेष रूप से इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि हम में से कुछ लोग अपने साथियों और नागरिकों की पहचान धार्मिक आधार पर करने में बिजी हैं। मिलीजुली राष्ट्रीयता के विचार को बेधड़क खत्म किया जा रहा है। ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उस पर आज खतरा मंडराता दिख रहा है। जब आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो हमें बाबा साहेब के शब्दों को याद रखना चाहिए जिन्होंने कहा था, अगर मुझे लगेगा कि संविधान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर मैं उसे फाड़ देना ज़्यादा पसंद करूँगा। अंबेडकर ने पहचान और राष्ट्रीयता पर सिवाय छुटपुट विचार देने के ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता को उनके राजनीति और राजनीतिक विचार से समझा जा सकता है। इसमें लोगों और देश दोनों के लिए एक गरिमा बनाए रखने की बात की थी। वे मानते थे कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन उन लोगों के लिए बहुत मायने नहीं रखता जो सदियों से अब तक मूलभूत अधिकारों और सम्मान से वंचित हैं। आज जो अंबेडकर के प्रशंसक हैं वो भी सिर्फ जबान चलाने तक सिमट कर रह गए हैं। जिन लोगों ने 1947 में राष्ट्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया उनके लिए अंबेडकर के प्रशंसकों को ज़मीनी बदलाव लाने के लिए कुछ पॉजिटिव एक्शन करना चाहिए। अंबेडकर मानते थे कि अगर सामाजिक भेदभाव वाले मूल्य आज़ाद भारत में भी बेरोक टोक चलते रहते हैं तो इस तरह की आज़ादी सिर्फ अभिजातियों और ऊंची जातियों की गुलाम बनकर रह जाएगी और वंचितों और शोषितों की इसमें कोई भागीदारी नहीं बन पाएगी। वो सभी जो आज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और अंबेडकर का नाम भी लेते हैं उन्हें अंबेडकर के शब्द याद रखने चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र एक हकीकत बन जाए तो बिना किसी शक के ये देश के लिए सबसे बड़ी तबाही होगी। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर ने ऐसा तब महसूस किया जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का सांप्रदायिक कैंपेन चल रहा था। उन्होंने अपने राष्ट्रवाद को आगे कई भाषणों और बॉम्बे असेंबली में दिए वक्तव्यों से साफ किया है। उन्होंने कहा था, मैं नहीं मानता कि इस देश में किसी भी खास संस्कृति के लिए कोई जगह है, चाहे ये फिर हिंदू संस्कृति हो या फिर मुस्लिम या फिर कर्नाटक की या फिर गुजराती संस्कृति। हम सब का पूरा मकसद इस भावना को मजबूत करना है कि हम सब एक भारतीय हैं और इसी एक भारतीयता को ताकतवर बनाना है। मुझे वो पसंद नहीं है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, पहले हम भारतीय हैं फिर हिंदू और फिर मुस्लिम। मैं चाहता हूं कि देश के सभी लोगों का पहला और आखिरी भारतीय होना चाहिए। जब हम राष्ट्रवाद और संस्कृति की बात करते हैं तो हमें थोड़ी देर रुककर सोचना चाहिए कि आखिर जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे उनके ऐसे बयानों के क्या मायने थे।
जबकि उनका सामाजिक विचार उनके धर्म में निहित है, जो कि उन्हें इससे अलग करता है। यह बात आज और अधिक प्रासंगिक हो जाती है जब वे सभी मूल्य जो उन्होंने सुझाए थे वे एक भयंकर मुश्किल हालात में फंसते दिखते हैं। उन्होंने जो कुछ चिंता राष्ट्र को लेकर जाहिर की थी, आज वो पहले से कहीं ज़्यादा मुखर होकर सामने हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान अंबेडकर के दर्शन और हिंदुत्ववादी राजनीति में संबंध पर फोकस तेजी से बढ़ा है। लगभग हर राजनीतिक दल उनकी कसम खाता है। भले ही उनकी अधिकांश चिंताएं जिन आदर्शों के लिए अंबेडकर खड़े रहे हैं वो दशकों से दरकिनार किए जा रहे हैं। अभी एक प्रगतिशील और समतामूलक भारत के उनके सपनों और विजन को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। अभी उन सभी लोगों से यही उम्मीद की जाती है कि जो अंबेडकर के विचारों को हथियाने के लिए एक दूसरे के साथ होड़ कर रहे हैं, वो सही तरीके से उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करें।